उस ताबूत में एक इंसानी लाश के साथ एक डॉल लेटी हुई थी जो लगातार बोल रही थी, रॉजर रॉजर, कैन आई कॉल? क्या देखी तुमने मेरी डॉल? रॉजर बुरी तरह डर गया था। उसने झटके से ताबूत बंद किया और बाहर की तरफ भागा, मगर वो जैसे ही डोर के पास पहुंचा उसने देखा डोर बंद था और वो डॉल वहीं रखी हुई थी जो देखने में काफी खतरनाक नजर आ रही थी। डॉल अचानक तेजी से रॉजर की ओर बढ़ी। रॉजर भागने की जल्दी में जमीन पर गिर गया और पीछे की ओर सरकने लगा, मगर तब तक वो डॉल बड़ी फुर्ती से रॉजर के सीने पर आ बैठी। उसके हाथ में एक चाकू था। रॉजर उसे देखकर चिल्लाते हुए बोला, मुझे मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। डॉल ने मुस्कुराते हुए तेज धार चाकू से रॉजर का एक कान काट लिया। रॉजर दर्द से तड़प कर चीख उठा, रॉजर रॉजर, कैन आई कॉल? क्या देखी तुमने मेरी डॉल? डॉल ने अब चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया। रॉजर ने डॉल को जोर से धक्का दिया और कमरे के दूसरी तरफ भागा। वो पूरी तरह खून से भीग चुका था। रॉजर डरा सहमा एक अलमारी के पीछे छिपकर बैठा था और वो डॉल रॉजर को पूरे कमरे में खोजते हुए गा रही थी, रॉजर रॉजर, कैन आई कॉल? क्या देखी तुमने मेरी डॉल? काफी देर तक ये लुका छिपी चलती रही। रॉजर उस डरावनी डॉल से अपनी जान की भीख मांग रहा था। डॉल हाथ में चाकू लिए हुए उसे सोफे पर खोज रही थी। तभी रॉजर ने देखा मौका अच्छा है। वो बड़ी फुर्ती से डोर की तरफ भागा और लाइट हाउस से बाहर निकलते हुए डोर बाहर से बंद कर दिया। रॉजर समंदर किनारे बने एक छोटे से पोर्ट पर बैठा था। वो घायल और थका हुआ था। शहर वहां से दूर था, इसलिए उसे सुबह होने का इंतजार करना था। कुछ ही देर में रॉजर को समंदर से आती हुई एक नाव दिखाई दी जो उसी पोर्ट पर आकर रुकी जहां रॉजर बैठा था। नाव से एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरा और रॉजर के पास आते हुए बोला, तुम कौन हो भाई, और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? रॉजर ने दूसरे इंसान को देखकर राहत महसूस की। उसने लाइट हाउस में हुई आप बीती उस इंसान को बताई। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारी बातें समझ सकता हूं रॉजर। मैं एक नाविक हूं। मेरा यहां कभी कभी आना जाना लगा रहता है। मुझे पता है ये लाइट हाउस शैतानी रूहों से भरा हुआ है। यहां तक कि इसकी देख रेख करने वाले अधिकारी भी यहां कभी नहीं आते। वो नौकरी भी फोन कॉल के जरिए देते हैं। रॉजर ने चौंकते हुए कहा, मगर ये लाइट हाउस भूतिया कैसे हो गया? और उसमें वो डॉल और उस लाश की क्या कहानी है? वो आदमी रॉजर को सारी कहानी शुरू से बताने लगा। बात आज से लगभग 50 साल पुरानी है। यहाँ कोई विलियम नाम का आदमी अपनी 6 साल की बेटी रोजी के साथ रहता था, जिसे उसकी पत्नी छोड़कर चली गई थी। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और उसे वापस पाना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी उसके पास लौटने को राजी नहीं थी। उस शख्स ने अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए ब्लैक मैजिक का सहारा लेने लगा। वो इस लाइट हाउस में कई तरह के विचक्राफ्ट करने लगा और इसमें इतना अंधा हो गया कि उसने अपनी 6 साल की बेटी की भी बलि चढ़ा दी और उसकी रूह को एक डॉल में कैद करके उस डॉल को ताबूत में अपने साथ सुला लिया। मगर उसने ऐसा क्यों किया? क्या उसे उसकी बीवी वापस मिली? अब वो अपनी बीवी का जिस्म लेकर क्या करता? उसे तो अब उसकी रूह चाहिए थी। वो शख्स खुद भी मर चुका था और उसे कई सारी रूहों की प्यास थी। इसलिए वो आज भी ब्लड मून की रात एक नए शिकार के इंतजार में रहता है। ओह गॉड, ये तो बहुत ही खतरनाक जगह है। ऊपर वाले का शुक्र है कि मैं वहां से बचकर निकल पाया। खैर, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें मैरियाना बीच पर छोड़ दूंगा। वहां कई सारे होटल्स हैं।
वहां रात गुजार कर सुबह तुम अपने घर चले जाना। रॉजर उस आदमी के साथ उसकी नाव पर सवार हो गया। समंदर में चारों तरफ घना सन्नाटा और अंधेरा था। दोनों नाव में सवार मेरियाना बीच की ओर बढ़ रहे थे। रॉजर शांति से उस आदमी के आगे बैठा था। उसकी पीठ उस आदमी की तरफ थी। उस आदमी ने कहा, कहते हैं उस लाइट हाउस में जाने वाला आज तक कोई जिंदा नहीं बचा रॉजर। अब मैं भी यहां कभी नहीं आऊंगा। तुम पहले ऐसे इंसान होगे जो उस लाइट हाउस से बचकर बाहर आया हो। नहीं, रॉजर बचा नहीं, वो तो कब का मर गया। और मेरा नाम रॉजर नहीं, विलियम जॉन है, विलियम जॉन। ऐसा कहते हुए रॉजर का सिर पूरा गोल घूम गया। वो एक खौफनाक इंसान में बदल गया और हंसते हुए बोला, आज ब्लड मून की रात है और तुम मेरे आज के दूसरे शिकार।